अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा एक यूनिक सा टॉपिक है। हम पिछले टॉपिक से पढ़ते आ रहे हैं। पहले हमने जनरली केमिकल कैलकुलेशन पढ़ा, उसमें फार्मूले पढ़े, फिर उनमें से एक मोल मास कैलकुलेशन किया और उसके पर एग्जाम्पल भी किया स्पेसिफिक। इसके बाद मोल पार्टिकल कैलकुलेशन किया और उस पर भी एग्जाम्पल किया। आज मैं एक हेडिंग आपके सामने लिखा है मैंने, मोल मास पार्टिकल कैलकुलेशन। ये बुक में नहीं है, इस नाम से इस हेडिंग से टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल उससे बुक में देखा एक्सरसाइज में, और इसकी बुनियाद पर मैं ये आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। इन दिस टाइप ऑफ रिलेशन in which number of particles are given and mass in gram is required, then we cannot perform direct operation. And we cannot directly change particle into mass or mass into particle, because there is no direct relation is available between mass and particle. For this reason, in such question we use mole number first. First we convert mass into mole and then mole into particle, or mole into particle into mole and then mole into mass. उम्मीद है समझ रहे होंगे, फिर उर्दू में भी मैं बताता हूँ। फिर इस तरह जो है ना हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मतलब है कहने का कि अगर हमसे पार्टिकल रिक्वायर्ड हो और मोल जो है ना पार्टिकल रिक्वायर्ड हो और हमें मास दिया गया हो, तो हम मास डायरेक्ट पार्टिकल नंबर ऑफ़ पार्टिकल में नहीं चेंज कर सकते। या अगर हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल मालूम हो तो हम इससे डायरेक्ट मास मालूम नहीं कर सकते, बल्कि क्या करेंगे, दरमियान में मोल इस्तेमाल करेंगे। पार्टिकल को पहले मोल में तब्दील करेंगे, फिर मास में, और इस तरह मास को पहले मोल में चेंज करेंगे, फिर पार्टिकल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आए हम एक न्यूमेरिकल उस पर करते हैं और देखते हैं। सवाल है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 6.68 × 10⁻23 molecules of PCl3। डियर स्टूडेंट्स, सवाल का मतलब है कि मास मालूम करे अगर PCl3 मालिक्यूल्स के तादाद इतना हो 6.68 × 10⁻23। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टेप वाइज इसको हल करेंगे। सॉल्यूशन में पहले हमने गिवन डेटा ले लिया। गिवन डेटा में क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ PCl3 इज़ 6.68 × 10⁻23 हैं। इस तरह एवोगाड्रो नंबर, चूँकि हमें मालूम है जब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल की बात होगी तो उसके साथ एवोगाड्रो नंबर की भी बात होगी। तो एवोगाड्रो नंबर जिस तरह कि आपको मालूम है 6.023 × 10⁻23 हैं। अब रिक्वायर्ड डेटा क्या है? रिक्वायर्ड डेटा है मास इन ग्राम, मास इन ग्राम ऑफ PCl3। PCl3 के कितने ग्राम में कितना मास बनेगा जब उसके पार्टिकल की तादाद 6.68 × 10⁻23 हो। तो यहाँ पर मैं उसका निचोड़ निकालता हूँ कि देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन गिवन डेटा एंड रिक्वायर्ड डेटा। गिवन डेटा में जो दिया गया है और रिक्वायर्ड में डेटा में जो मांगा गया है उसको हम डायरेक्टली इन कन्वर्ट नहीं कर सकते, बल्कि क्या करते हैं, सो फर्स्ट वी कैन फाइंड नंबर ऑफ मोल। इस वजह से पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल मालूम करते हैं।
देखिए नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मालिक्यूल बटा एवोगाड्रो नंबर। तो देखो नंबर ऑफ मालिक्यूल वैल्यू पुट कर दी, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, देख लें ये तो आपस में कट जाएगा। तो फिर 6.68 को 6.023 से डिवाइड कर ले तो इससे आता है 1.109 मोल। अब नाउ चेंज नंबर ऑफ मोल इनटू मास, नंबर ऑफ मोल को मास में चेंज कर ले, क्योंकि मोल और मास के दरमियान तो रिलेशन है इन कन्वर्जन का। तो वो फार्मूला अब हम इस्तेमाल करेंगे कि नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम बटा मोलर मास। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोलर मास PCl3 का किस तरह मालूम करेंगे और कितना बनता है। तो देखिए मैंने साइट पर किया है कि PCl3 का मास फास्फोरस का 31 है, 30 पॉइंट समथिंग है, लेकिन 31 ही कंसीडर कर लो। और क्लोरीन का जो है ना 35.5 है, 35.45 है, लेकिन मैंने पूरा ले लिया। अब इस कैलकुलेशन से हमारे पास आता है 137.5। तो देखिए नंबर ऑफ मोल जो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगा कहाँ से लाऊंगा, देखें यहाँ से लाऊंगा। ये मैंने पुट कर ली 1.109, मोलर मास 137.5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए ये दोनों आपस में ज़रब हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा राउंड अबाउट 151 पॉइंट समथिंग आता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन किए जाए तो 152 से भी थोड़ा अबाव आता है। तो ये पॉइंट में कोई मसला नहीं होता अगर वैल्यू इधर उधर हो जाए। 152 ग्राम बनता है। यानी अगर हमारे पास 6.68 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हों तो इसका मास कितना बनेगा, 152 ग्राम बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर ले, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा।